अरे बंधुओं, बंधुत्व की भावना में बंध करके हम विश्व बंधुत्व पर काम कर रहे हैं। हम विश्व बंधुत्व के प्रचार प्रसार में लगे हैं। हम विश्व बंधुत्व की भावना को जागरूक करना चाहते हैं। हम भारत से कहते हैं कि भारत जागो और विश्व जगाओ। जय विश्व बंधु। बंधुओं, वार्ता चल रही है भारत गाथा सरकार को समर्पित। सरकार जाने, हमारे मन में आ रहा है वो हम कह रहे हैं। किसी को खोटा खरा खट्टा मीठा अच्छा बुरा जो लग रहा है, हमसे बात कर सकता है। हम कोई निंदा आलोचना वाली बातें नहीं कर रहे, हम जो सत्य है उसको प्रकट कर रहे हैं। और ये बातें सरकार को समर्पित इसलिए कर रहे हैं कि ये सारी बातें सरकार से ही संबंधित हैं। एक सीधी बात करूं कि मैं इस कुटिया में रहता हूं, यहां पर जिसको आश्रम कहते हैं, यहां पर जो भी अच्छा बुरा जो भी घटना घट रही है उसका सबका उत्तरदायी मैं हूं। वैसे ही घर में कोई घटना, घर का मुखिया उसका उत्तरदायी है। देश की घटना का मुखिया ही देश का उत्तरदायी है। इसलिए देश की मुखिया होती है सरकार। आजकल राजाशाही नहीं है, तो एक राजा को कह देते भाई राजा ही उसमें दोषी है। अब है सरकार। अब सरकार कौन है इसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बार बात की तो सब अलग अलग पदाधिकारी जरूर मिले, लेकिन सरकार वहां पर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन अभी सरकार की बात करेंगे। इसलिए सरकार को समर्पित जो भी घट रहा है देश में, सरकार को समर्पित। चर्चा चल रही है हिंदू मुसलमान वाली। कोई मुसलमान ये समझ ले बाबा जी हिंदू है, बिल्कुल गलत। और कोई हिंदू ये समझ ले बाबा जी मुसलमान है, बिल्कुल गलत। मैं दोनों को नकारता हूं। और कोई यूं कह दे कि भाई बाबा जी भारत में होकर के मुसलमानों को भी समानता दे रहे हैं, समता दे रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं। मैं मुसलमानों को तो दर्जा की क्या, मुसलमानों को तो भारत में मैं मानता ही नहीं। पर जो हिंदुओं ने जो सेकंड रूप धारण कर लिया है मुसलमानों का, या भारत में मुसलमान थे, आप इनको मुसलमान मानते हो? ये फर्स्ट हिंदू और सेकंड हिंदू क्या है? मेरे विचार से, मैं अपना विचार कह रहा हूं। इस पर भी कुछ चर्चाएं हुई, वार्ता हुई। अब कोई हमको चाहे जैसे भी, एक बार हमारे भारत के जो प्रमुख इसके अपने सबसे बड़ा समय पर संस्था है, कहते हैं विश्व का RSS, सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है कि नहीं सम्माननीय। और उनके जो सरसंघचालक यानी प्रमुख हैं श्रीमान मोहन भागवत जी, वो कई किसी के कार्यक्रम में थे। वो हिंदुओं का कार्यक्रम के मुसलमान का ये मैं नहीं कह सकता। एक कार्यक्रम में उन्होंने ऐसा बोला कि भाई ये बातें सब चल रही ठीक है, लेकिन हिंदुओं के मुसलमान हमारा DNA तो एक ही है। उन्होंने क्या कहा? DNA एक ही है। तो DNA का मतलब जो हमारा मूल जो संबंध है, जो भी रक्त का कहो कि जो विचारधारा का कहो, वो तो लगभग वो कहना चाह रहे थे कि है। पर मैं उनको आधार लेकर के, उनको सहारा लेकर के बात करूं वो ठीक नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सही में इस भारत भूमि पर वो अरब वाले मुसलमान यहां नहीं है। अधिकांश मुसलमान ये भारतीय जो लोग थे, जो सनातन में लोग थे, वो पहले हिंदू में परिवर्तित हुए, फिर हिंदू में से मुसलमान में परिवर्तित हुए, और मुसलमान में से भी किसी और में परिवर्तित हो रहे होंगे। है भारतीय, सभी भारतीय, यहां कोई मुसलमान नहीं। भारतीय
अगर कोई मुसलमान को ऐसा लग रहा हो कि भाई भारत में रह करके हमको ये मुसलमान नहीं मानते या भारत में क्या मुसलमान नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। अरे बंधुओं, बंधुत्व की भावना में बंध करके हम विश्व बंधुत्व पर काम कर रहे हैं। हम विश्व बंधुत्व के प्रचार प्रसार में लगे हैं। हम विश्व बंधुत्व की भावना को जागरूक करना चाहते हैं। हम भारत से कहते हैं कि भारत जागो और विश्व जगाओ। ये हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध पारसी यहूदी से निकल जाना बंधुओं। मैं कह रहा हूं, इस बात को मैं बड़े अहंकार और स्वाभिमान से कहता हूं, समझना। और इस उम्र में आकर के अब कह रहा हूं, इस आयु में कुछ तो कारण है। अब हमको नशा चढ़ा है। लोग कहते हैं ना, सस्ती प्रख्याति कीर्ति पर सस्ती वो क्या बोलते, पब्लिसिटी पाने के लिए। अरे पब्लिसिटी गई भाड़ में। पब्लिसिटी पानी होती तो हम उस आयु में पा लेते। हमारे पास में आज कोई नई चीज उत्पन्न हुई है, नहीं। हमारे पास तब भी ये सब विचार थे, तब भी ये साधनाएं थी, तब भी ये बातें थी। हमने ये भेष बना लिया था, जिससे कि इस भेष में हमको ये कहा गया कि अपनी मस्ती में मस्त रहो, राम और अपना काम। तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। हमारे भारत में बंधु एक बात रखना, सनातन धर्म की बात करूं, इसको इतना विकृत किया गया, इसमें इतने कई हेर फेर किए गए, इसके ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, असली बातों को तो कहीं छोड़ करके हमको प्रतिबंधित बहुत किया गया। ये खाने का, ये नहीं खाने का, ये पीने का, ये नहीं पीने का, ये छूने का, ये नहीं छूने का। बहुत सारे प्रतिबंध यहां पर हमको लगाए हैं बंधुओं। ऐसा नहीं मैं कहता कि सभी पूरे के पूरे 100% अलग है। कहा गया होगा खाने के लिए, किसके लिए, कौन से स्थान पर, कौन सी स्थिति में, किस व्यक्ति के लिए, कैसे स्वास्थ्य वाले के लिए। अब तुमने सबको लागू कर दिया। कहा गया होगा, पर उस स्थिति, स्थान, कर्ता और समय का आपको चिंतन करना होगा। उसके पश्चात आप किसी को उन चीजों को लागू करना कि न करना, कैसे करना, ये सब बातें कर सकते हो। व्यर्थ में इस सब के ऊपर एक ही नियम को लागू कर देना, वो हो सकते हैं भारतीय संविधान के जो विधान है, जो मानवता के अनुकूल करने हैं। ये कार्य सब चलते रहेंगे, पर देश में विशेष हानिकारक, देश के टुकड़े करने वाला नहीं देख रहे हो? अभी हो चुके हैं कि नहीं? कितना कट गया भारत? आज भी विचार कर रहे हो? मैं इस विषय को क्यों उठा रहा हूं? सबसे घातक है मेरी भारत भूमि के लिए, मेरे भारत वर्ष के लिए सबसे घातक विषय है ये, जिस पर मैं चिंतन कर रहा हूं। हिंदू मुसलमान के नाम से अभी 47 में जो टुकड़े हुए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अभी टुकड़े हुए हैं। मैं तो समझता हूं कि भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए बांग्लादेश और पाकिस्तानी लोगों के साथ में, भाई भारत थे, भारत हो जाओ। भारत था पहले अखंड, उसी में आ जाओ, नहीं तो जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हमारे परंपरा में, यहां भारतीय समाज में एक बात अधिकांशतः जहां भी शुरू हो, किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी भारत में, एक बात लोग ज्यादातर बोलते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसको भूला नहीं करते। हालांकि सब उर्दू बढ़ रही है, उर्दू की कहावत है, और उर्दू वाले बोलने वालों को समझ लेना पड़ेगा, उनको समझ जल्दी पड़ती होगी। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो मान लिया कि नहीं भूला था, आ गया।
ऐसी अभी बांग्लादेश पाकिस्तान की स्थिति है। और बंधुओं, नहीं आ रहे हो तो व्यवस्था करो कि तुम्हारे यहां पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं। बहुत सारे तुम्हारे लोग संभालना आएंगे, आएंगे, वरना तो वो नहीं होंगे। मेरी बातों को अनर्गल गलटप में कोई हंसी मजाक में मत ले लेना बंधुओं। ये भारतीय बातें हैं। भारत भूमि पर एक भारतीय व्यक्ति बात कर रहा है और कर देता है सब बातों को सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।